बात कर लेते हैं सोने चांदी की और वहाँ क्या चल रहा है आज की तारीख में। तो सोने का भाव इस समय मतलब ठंडा-ठंडा ही है। पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा ना नीचे ना ऊपर एक संतुलित तरीके से रहा। बहुत जो गिरना शुरू हो गया था वो गिरावट भी थम गई है, लेकिन कोई नई चाल बनती हुई अभी तक नहीं दिखी है। तो इसमें क्या नज़रिया लेकर के चलेंगे सोने चांदी में आप नए हफ्ते में? पहली चीज मैं ये बताऊं कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि गिरावट पूरे तरीके से थम गई है। मार्कर ले लीजिए, वो हो जाता है उस हिसाब से समझ लीजिए। $4,900 के ऊपर जब तक आपका सोना सस्टेन नहीं करे तब तक आप किसी भी तरह से आश्वस्त नहीं हो कि फर्दर करेक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज देर आर पोटेंशियली हाई चांसेस ऑफ लोअर हाई फॉर्मेशन। और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है कि सोना आपका $4,700 के आसपास का एक टॉप बनाए और उसके बाद नीचे जाए। तो जब तक $4,900 के ऊपर का गोल्ड का क्लोज नहीं हो जाता है, किसी भी तरह से सोना का पॉजिटिव एडवेंचर करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बिकॉज नो वन नोज कि एक एसेट क्लास का लॉस दूसरा एसेट क्लास कब कितना कितना किसको भरपाई करना पड़ेगा। हर तरफ पिटाई चल रही है, बिटकॉइन की भी हालत खराब है, आप देख ही रहे होंगे। तो सोना पे ये चीज ध्यान रखिए, बट एट द सेम टाइम मैंने आपको पहले भी बोला है कि 4,000 से 4,300 का रेंज मैंने पहले भी बोला था, वहां पे आपका सोना में सपोर्ट आ जाएगा, है ना जी। मैं मेंटेन करता हूँ उस चीज को अभी भी। और इस चीज पे जिस दिन सोना 4,000 के नीचे बंद होना शुरू होगा, हम उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन 4,000 के नीचे भी सोना बंद होगा तो भी 3,900 पे सपोर्ट तो आ ही रहा है, देखते हैं। तो 4,300, 4,000, 3,900 ये सब रेंज में गोल्ड का सपोर्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपका 3,900 से लेके 4,700 या 4,900 इस रेंज में गोल्ड एक लंबे समय के लिए या शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कंसोलिडेशन में जाएगा। जी। और इसके साथ में चांदी का हाल समाचार देख लें। अब चांदी की क्या स्थिति है? 70 के आसपास इसका भाव चल रहा है डॉलर में। काफ़ी हद तक जैसा सोने का चार्ट बना हुआ है पिछले हफ्ते, वैसा ही चला है ये भी। एट द रिस्क ऑफ क्रिटिसिज्म मैं बोलूँगा, चांदी में हमेशा सावधान रहिएगा, ओके। बिकॉज सोने का रीज़न समझ में आता है, चांदी का रीज़न समझ में नहीं आता है, ओके। तो चांदी में भी ऐसा है भाई साहब कि अगर 85 तरफ का बाउंस हुआ, ओके, बिकॉज बहुत वोलेटाइल है चांदी, होने दीजिए। लेकिन जब तक लोअर हाई का स्ट्रक्चर यानी जब तक 97 चांदी नहीं निकाले, तब तक डब्ल्यू शेप रिकवरी का सोच रखना ही नहीं, ओके। बहुत सारे इसमें डेटा इन दी मेकिंग है। चांदी का डेटा फिलहाल 97 के नीचे अगर रह जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो आप इसको मान के चलिए कि चांदी आपका फिर वही, मैं कहूँगा कि $50 से $60 का जो रेंज है, वो रेंज में कहीं इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है, जो हम रीअसेस करते रहेंगे अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस। तो क्या पढ़ा जाए? 97 ऊपर पढ़ा जाए, नीचे 60 तक पढ़ा जाए, और बीच में वही है, हाँ 60 तक ही पढ़ा जाए, बीच में तो कुछ नहीं रखा जाए। तो अभी जी। 85 है, 97 है, और नीचे 60 है। तो मतलब ये है कि यहाँ परसेंटेज के लिहाज से देखें तो सोने के मुकाबले कहीं ज़्यादा अस्थिरता रह सकती है, उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन बड़ा दायरा आप कह रहे हैं 60 से लेकर के 97 तक आप याद रखने के लिए कह लीजिए कि 100 हो गया, तो मतलब 60 से 100 के बीच में झूलते रहेंगे। हाँ, ये झूला झूलता रहेगा चांदी का। जी, लेकिन 60 से 100 वापस वही पुराना सवाल, स ये 60 बहुत से अच्छा अगर 100 पर आपने पहुँचा। बोला राजीव जी, 60 से 100। और साथ में सारे लोगों को ये भी बता दीजिए कि इक्विटी को वोलाटाइल कहते हैं ना। 60 से 100, 40
मतलब 60-65% का रेंज। अब बताइए कि इक्विटी ज्यादा रिस्की है या चांदी? नहीं तो अब उस 60 से 100 के बीच में कैसे खेलें? नहीं, कभी कभी नहीं भी खेलना अच्छी बात होती है। जी, मतलब कहीं और खेलें, किसी दूसरे ग्राउंड पे जाएं। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एकदम ही किसी को नशा है तो 75, उसके पहले बाई नहीं बनता, सेल ऑन राइज बनता है। और 57, नहीं सॉरी, 58, वहां से बाई बनता है, उसके पहले सेल भी नहीं बनता है। तो एक रेंज खेलने का आपका 75 से 58 का है। जी, 58 के आसपास अभी 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी इसका चल रहा है डॉलर में। उसी हिसाब से अगर आप रुपए में देख लें तो इसका 200 डे मूविंग एवरेज 180 के आसपास आता है, जो वो $58 के पैरेलल में आप इसको कह सकते हैं फिर। और जो आपने $75 कहा तो वो ये 238 240 वगैरह के भाव होंगे क्या? मेरे पास तो रुपये वाला चार्ट नहीं है राजीव जी, लेकिन देखिए जी, ना, एकदम आंख के सामने दिख रहा है कितना सुंदर लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न है ना। तो ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। तो चांदी में वैसे तो आप खेलने के लिहाज से ना देखें तो वही बेहतर है, लेकिन खेलना अगर है ही तो इन स्तरों का ध्यान रख सकते हैं।